आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम वीडियो डालेंगे। आप सभी लोग हमेशा ही हर तरीके से जो स्नेह और आशीर्वाद इस चैनल को प्रदान किए हैं, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे इस चैनल पे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देंगे। हर तरफ निराशा का एक वातावरण है, लेकिन आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल रही हैं। हमने आपसे कहा था कि हम लखनऊ आएंगे तो कुछ न कुछ बेहतरीन सा आपके लिए लेकर के वापस आएंगे, और आज उन्हीं सारी चीज़ों की अपडेट मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करने चल रहा हूँ। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से जो सूचना प्राप्त हुई है, मैं आप सभी लोगों को आज उसकी अपडेट देने चल रहा हूँ। रही बात आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता की, LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप लोगों को ये भी मैं बता दूं कि इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने जो पत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया है, उस पत्र के आधार पर अब आप लोगों के LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होने का पूरी तरीके से रास्ता साफ हो गया है। रही बात टेक्निकल फाइन, BFA प्रावधिक आदि के विद्यार्थियों को TGT में अवसर मिलेगा, किंतु LT में अवसर नहीं मिल पाएगा। ये एकदम स्पष्ट हो गया है। TGT में इसलिए अवसर उनको दिया जाएगा क्योंकि उसका एकमात्र वजह यह है कि तदर्थ शिक्षकों का लगभग एक अच्छा खासा संख्या है जो कि टेक्निकल फाइन, प्रावधिक, BFA आदि के स्टूडेंट वो रहे हैं, और उसी के आधार पर उन्होंने नौकरी की है। वो अध्यापक B.Ed नहीं है, जिसकी वजह से आप सभी लोगों को भी इसमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। मतलब TGT PGT की जो एक वैकेंसी आएगी उसमें आप लोग नियुक्त हो पाएंगे, किंतु LT ग्रेड में आप फॉर्म नहीं भर सकते। ये बात कही है स्वयं माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने। उसकी मात्र वजह यही थी कि उसमें ट्रेंड टीचरों को ही रखा जाना है, ठीक है ना, और TGT की योग्यता तो चेंज की नहीं गई है, किंतु आपकी LT ग्रेड की योग्यता सेम टू सेम वही रहने वाली है जो 2018 की रही थी। उसमें किसी प्रकार का कोई भी रद्दोबदल या कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। अब विद्यार्थी इस बात को लेकर के आशंकित हो जाते हैं कि भैया हम लोगों को अवसर नहीं मिलेगा। मैं आप सभी लोगों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, जो कि संबंधित है आपके लोक सेवा आयोग से ही। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने पूरी तरीके से योग्यता संबंधी जो प्रश्न था कि आपको LT ग्रेड में अप्लाई करने देना है कि नहीं करने देना है, ये पूरी तरीके से लोक सेवा आयोग डिसीजन इसका ले, ठीक है ना। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने 2 लाइनों में लिख करके दे दिया था कि LT की जो योग्यता है, हम चाहते हैं कि उसको TGT की योग्यता रखी जाए, किंतु जो कार्यदायी संस्थाएं हैं अगर चाहें तो उस योग्यता में बदलाव कर सकती हैं। योग्यता में बदलाव करने की संतुष्टि जो है वो शासन उनको प्रदान कर देगा। अदरवाइज अगर शासन इस बात को लेकर के जो है आशंकित है, इस बात को लेकर के चिंतित था कि टेक्निकल फाइन, प्रावधिक, BFA आदि के स्टूडेंट को किस तरीके से जो है वो ट्रीट किया जाए, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, कल हमने मंत्री महोदया से इस बात की रिक्वेस्ट की कि इन विद्यार्थियों को LT ग्रेड में भी एक अवसर अवश्य प्रदान किया जाए। इसके संबंध में उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि इन विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या को देखते हुए हम सभी लोगों ने 2 लाइन में ही लोक सेवा आयोग को लेकर के इस बात की जानकारी दे दी है कि LT ग्रेड में इन विद्यार्थियों को नियुक्त करने आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाए। अब सारी चीज़ें लोक सेवा आयोग पे हैं कि वो आपको आवेदन करने के लिए एलिजिबल मानते हैं अथवा नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि 2018 में भी यही विवादों की स्थितियां थी। विद्यार्थी कोर्ट तक गए थे लेकिन उनका कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना। वजह ये थी कि उनकी योग्यता संबंधी जो नियमावली थी, उस नियमावली में संशोधन नहीं हुआ है। इसके संबंध में पूरा जो अधिकार है वो राजकीय शिक्षा सचिव के पास है, ठीक है ना। जो राजकीय सचिव हैं, शिक्षा सचिव, उनके पास ये पूरा अधिकार है। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के लिए राजकीय शिक्षा सचिव या अपर सचिव से भी मुलाकात की जाएगी और इसके संबंध में उनसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा और रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप सभी लोगों का जो कार्य है वो संपादित हो सके। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग पूरी तरीके से प्रावधिक, टेक्निकल फाइन, BFA प्रावधिक, ये विद्यार्थी LT ग्रेड 2023 के विज्ञापन में एलिजिबल होंगे। बहुत से लोग कह रहे होंगे कि LT ग्रेड 2023 का जो विज्ञापन है वो अभी जारी नहीं होगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सिर्फ एक पत्र का ही जो है झोल झाल था, पत्र जारी हो चुका है। तो अब आप सभी लोगों का विज्ञापन बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है।
इसमें जो 50% की बाध्यता है वो आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी एलटी ग्रेड में। एलटी ग्रेड में ग्रेजुएशन 50% प्लस बीएड, ये आपकी एलटी ग्रेड की अर्हता होने वाली है। और जो जीआईसी लेक्चरर की अर्हता होने वाली है वो परास्नातक प्लस बीएड, ये आपके जीआईसी लेक्चरर की अर्हता होने वाली है। इसके अतिरिक्त और कोई भी अर्हता आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये बातें एकदम स्पष्ट हो चुकी हैं क्योंकि गजट मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में वीडियोज़ को शेयर कर दें, क्योंकि विद्यार्थियों के मन में बहुत सारी आशंकाएँ हैं। उन आशंकाओं का निवारण होना अत्यंत आवश्यक है। रही बात टीजीटी पीजीटी और शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं टीजीटी पीजीटी में परिवर्तन हुआ है और इस वैकेंसी से नहीं, अगली वैकेंसी से आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी में भी एज मैक्सिमाइज देखने के लिए मिलेगा। किंतु जो 2023 के लास्ट में आप सभी लोगों को 27,500 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है, जो तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन होगा। उसके संबंध में भी मैं आप सभी लोगों को बता दूं, क्योंकि तदर्थ शिक्षक इसमें अप्लाई करेंगे, इसलिए इस बार एज को मैक्सिमाइज नहीं किया गया है। अदरवाइज जब उसकी अगली वैकेंसी आएगी तो आप लोगों को एज मैक्सिमाइज होता हुआ दिखेगा। 21 से 40 वर्ष की अवस्था में ही आप सभी लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। मतलब कुछ लिमिटेड अवसर आप सभी लोगों को प्राप्त होंगे, क्योंकि लगातार वैकेंसीज आती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और लगातार वैकेंसीज आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आएंगी भी, क्योंकि उनका एक तय शेड्यूल होगा, एक वो वैधानिक संस्था होगी। जिस तरीके से जो भी पद आपके रिक्त रहेंगे, किसी भी प्रकार से उनको मान्यता लेने की या परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सचिव और अध्यक्ष महोदय को इतनी पावर होगी, वो स्वयं ही रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन को जारी करेंगे और शासन से परमिशन लेने की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि शासन के ही कार्यदायी अधिकारी होंगे वो, और शासन से उनको बार बार माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को पत्राचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का 18 तारीख को उसकी अधिसूचना आ रही है, आज के 4 दिन बाद। और सदस्य जो एक मोटिवेशन बन गया है पूरी तरीके से कि सदस्य अभी नहीं भेजे गए, अभी उनकी चयन की प्रक्रिया नहीं स्टार्ट हुई। मैं आप सभी लोगों को बता दूं 12 सदस्यों का नाम फाइनल है, अध्यक्ष का नाम फाइनल है, सचिव का नाम फाइनल है, परीक्षा नियंत्रक का नाम फाइनल है, सबका नाम फाइनल है एकदम पूरी तरीके से। सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री महोदय को इस पर जो है नियुक्ति का शासनादेश जारी करना है, बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और पूरी उम्मीद की जा रही है कि 18 तारीख के अंदर ये अधिसूचना जारी भी हो जाएगी और आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो गठन की प्रक्रिया है वो 21 डेज के भीतर आप लोगों की कंप्लीट कर दी जाएगी, क्योंकि ये वचन स्वयं मुख्यमंत्री महोदय ने अपने मुखारबिंदु से कहे हैं। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो पूरी तरीके से कार्य करने लगेगा। कब से? 4 दिसंबर तक कार्य करने लगेगा। उसकी एकमात्र वजह है 3 दिसंबर को 5 स्टेट के इलेक्शन का, विधानसभा असेंबली इलेक्शन का जो है रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद जो है काफ़ी सारी हलचलें पैदा होंगी और सारी चीज़ प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, क्योंकि उनका भी एक बिजी शेड्यूल था, फिर भी उन्होंने प्रोटोकॉल के तहत समय दिया, बातचीत की, हमारे मांग पत्र को लिया, ज्ञापन को लिया और बाकायदा सारे मांगों को उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा है और हर मांग को पूरा करने का पूरा आश्वासन दिया है। रही बात एज रिलैक्सेशन की, एज रिलैक्सेशन के संबंध में आदरणीय मंत्री महोदया ने भी और मुख्यमंत्री महोदया ने भी इस बात की जानकारी दे दी है कि चूँकि भाई पीसीएस में जो है अतिरिक्त अवसर दिए जाने को लेकर के आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि विद्यार्थियों की मांग ये काफ़ी दिन से रही है और इसके संबंध में कैबिनेट डिसीजन लेगी और उन्होंने पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि हम 2 अवसर विद्यार्थियों को अवश्य ही प्रदान करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोगों को अतिरिक्त अवसर उधर से मिला, तो जाहिर सी बात है कि ये फैसला आप सभी लोगों का 24 नवंबर के पहले होना है। क्यों? क्योंकि 24 नवंबर तक आप लोगों के आवेदन की तिथियां बढ़ी हैं RO की, उसके पहले ही आप सभी लोगों का ये सारा चीज़ प्रोग्राम होने वाला है। तो अधिकतम RO की जो आवेदन की तिथि है वो बढ़ करके 30 नवंबर हो जाएगी। ठीक है ना, ताकि जो विद्यार्थी ओवर एज विद्यार्थी हैं उनको भी नियुक्ति का आवेदन करने का अवसर प्राप्त हो जाए। तो आप सभी लोग चिंतित ना हो, बल्कि निश्चिंत बेफिक्र होकर के इस चैनल को सपोर्ट करना शुरू करें, क्योंकि आप लोगों के लिए लड़ता हूँ और आप सभी लोगों के लिए मैं अपनी पर्सनल खुशियाँ कुर्बान कर देता हूँ। तो आप सभी लोगों का कुछ नैतिक दायित्व बनता है कि आप लोग भी इस चैनल को सपोर्ट करिए। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के, तो टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए आप लोगों को अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ते रहिए,
बहुत जल्दी आप लोगों को पेपर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्योंकि शासन की अपनी अपनी तैयारियां हैं और शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से फुल फॉर्म में नेट प्रैक्टिस कर रहा है भैया, शुरू हो चुका है नेट प्रैक्टिस। और ऐसा भी नहीं कि जो अधिकारी कर्मचारी नियुक्त हो रहे हैं वो नए नवेले हैं, नए रंग रूट हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। नए रंग रूट नहीं है वो, एकदम एग्जैक्टली परफेक्टली मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत मजे हुए व्यक्ति आ रहे हैं जिनको कि परीक्षाएं कराने का और जो है प्रशासन चलाने का बहुत अच्छा खासा अनुभव है। तो आप सभी लोग ये तो अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि आयोग बनने के बाद 2 महीने का टाइम मिलेगा आपको तैयारी करने का और उनको एग्ज़ाम कराने का। आयोग बनने का 15 दिन के भीतर आप लोगों के एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी हो जाएगा, फिर आप लोग वही अपना गाल पीटेंगे कि ये हो गया बंटा ढार, ठीक है ना। तैयारियां शुरू कर दीजिए, अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। हमारे नोट्स आदि लेकर के आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल यूपी ट्रिपल एससी, अगर आप सभी लोग बेहतरीन तैयारी करके अपनी एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सअप नंबर पर प्राप्त कर लीजिए। आज है 14 तारीख, 14 तारीख मतलब सर्वोच्च न्यायालय में बीएड केस की सुनवाई का भी, उसकी भी महत्वपूर्ण अपडेट दूंगा मैं, क्योंकि इसमें 3-4 लोग जुड़े हुए हैं, मतलब 3-4 राज्य जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और छत्तीसगढ़ है और साथ ही साथ आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। ये सभी राज्य हमारी याचिकाओं से कनेक्टेड हैं और आज इन याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई होनी है, जिसमें बीपीएससी मतलब बिहार को भी जोड़ा गया है, ठीक है ना। बिहार भी है, साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इन भर्तियों पर विचार भी होगा और सर्वोच्च न्यायालय में आज हमारे सीनियर एडवोकेट श्री प्रशांत भूषण जी भी खड़े होंगे आप सभी लोगों के फेवर में बेहतरीन पैरवी करने के लिए। तो आप लोग चिंतित ना हो, जो कुछ भी अपडेट निकलेगा तत्काल आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को सपोर्ट करना शुरू करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी ट्रिपल एससी एक लंगड़ा आयोग है, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये चल नहीं रहा है, ये घिसट रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि परीक्षाएं कराने के बाद भूल जाते हैं कि इनको परिणाम भी देना है, ठीक। पहले तो ये पेपर नहीं करा पाते हैं, पेपर कराते हैं, पेपर आउट हो जाता है, आउट होने के बाद अगर फिर से पेपर कराए तो उसका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। उसकी एकमात्र वजह ये है सदस्यों का जो है नियुक्ति नहीं हो पा रही है, सदस्य कम है वहाँ पे। और सूचना प्राप्त हुई है कि 22 तारीख तक सदस्य वहाँ पे भेज दिए जाएंगे और आप सभी लोगों के जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनको डिक्लेयर करने पर शासन का पूरा जोर है कि आप लोग हर हाल में हर कीमत में नवंबर के भीतर इन सारे परिणामों को डिक्लेयर कर दीजिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि यूपी ट्रिपल एससी किस तरीके से कार्य करता है और किस तरीके से वो अपने पेंडिंग रिजल्ट्स को जो है वो फाइनल करता है। तो आप लोग चिंतित ना हो, बल्कि इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सपोर्ट करना शुरू करिए। रही बात टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बंधुओं की, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे जो भाई बंधु हैं, जो हमारे याचिकगण हैं, जो हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं, तत्काल जुड़ जाइए, क्योंकि समय बेहद कम है। बेहद कम है मतलब बेहद कम है, इतना कम है कि अगर आप सभी लोग जुड़ते हैं तो इसकी अपॉर्चुनिटी आपको 100% प्राप्त होगी, ठीक है ना। उसका एडवांटेज आपको प्राप्त होगा। अगर नहीं जुड़ते हैं तो फिर आप जानिए आपका कार्य जानिए, ठीक, सीधी सी बात है। आपको उसका लाभ लेना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सअप नंबर पर। और नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप 2022 की तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी पंचवर्षीय नहीं 7 योजना है टीजीटी पीजीटी की भर्तियाँ। तो अगर आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खुद चल करके आई और आप उसको डंडा मार करके भगा दो, ये चल चल हम दूसरा देख लेंगे, तो फिर वही चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। अवसर एक बार ही आपके दरवाजे पर, जीवन के जो किस्मत का दरवाज़ा होता है उस पर दस्तक देती है, लेकिन आप उस दस्तक को अगर समझ करके दरवाजे खोल दीजिए। अब लक्ष्मी आपका तिलक लगाने की कोशिश कर रही हैं, आप मुँह धुलने की बात कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको ही समस्या होगी उसमें, ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की हमारी बहुत मजबूत याचिका है और आप लोगों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में आया है सामने। आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद आप लोगों को जो एडवांटेज प्राप्त होगा कि आप ज़िंदगी भर उसमें भूलेंगे नहीं। 830 32 72 282 ये व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहें तो जुड़ जाएं, आप चाहें तो ना जुड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई, जब से प्रयागराज जिला बना तब से कोई वैकेंसी यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की नहीं आई, लेकिन अब ये इंतज़ार आपका समाप्त हो रहा है, क्योंकि कल हम लोगों ने जब डिप्टी सीएम सर से मुलाकात की तो उनसे भी इस चीज़ें पूछी है, तो उन्होंने कहा था कि जो दिसंबर का महीना है, मतलब उसमें वैकेंसीज काफ़ी सारी दी जाएंगी। दिसंबर और जनवरी काफ़ी सारे वैकेंसियों का जो है वो मेला लगा रहेगा, यूपी ट्रिपल एससी के भी माध्यम से
स्वास्थ्य विभाग में भी काफ़ी सारी भर्तियां आने वाली हैं। साथ ही साथ आपके माध्यमिक शिक्षा में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। और साथ ही साथ आप सभी लोगों का टीईटी के माध्यम से आप लोगों की सुपर टीईटी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, क्योंकि कैबिनेट में इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। और अभी हाल फिलहाल में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरने का आदेश आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया था। वो आदेश तो कई बार दे चुके हैं, लेकिन कार्य होता कुछ नहीं है ना। तो आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं कि कार्य कुछ नहीं और कार्य होगा, निश्चिंत और बेफिक्र रहिए। बस आप सभी लोग सपोर्ट करना शुरू करिए। आप लोगों के लिए बेहतरीन कार्य हो रहा है कि जो भी संशोधन हो, चाहे वो सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के हो, चाहे वो अन्य परिस्थितियों को लेकर के हो, आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही सदैव ही ये चैनल एक कदम आगे रह करके कार्य किया है। तो आप सभी लोगों का भी ये नैतिक दायित्व बनता है कि आप सभी लोग भी थोड़ा सा बहुत कुछ सोचें हमारे बारे में। अगर आप सोचते हैं, बेहतरीन विकल्प के तौर पे सामने आते हैं, तो हमारी भी इच्छा करती है कि हम आपके लिए कुछ कार्य कर सकें। आप सभी लोग दीप पर्व पे अपने अपने घरों पर होंगे, लेकिन हम जो है आप सभी लोगों कार्यों के लिए लखनऊ में थे और आज भी लखनऊ में हैं। आज शाम को निकलेंगे घर पे, ठीक है ना। घर पे क्या मतलब, अपने कर्मभूमि पे। तो सोच लीजिए आप स्वयं भी। और जाहिर सी बात है भैया, खेती किसानी वाले व्यक्ति हैं हम, तो वो भी कार्य देखना है। लेकिन इस बार तो चलिए ठीक है, पिताजी ने कुछ रिलैक्स दे दिया कि चलो कोई नहीं, करवा लेंगे, तुम परेशान मत हो। तो चलिए, कम से कम इतना तो एडवांटेज प्राप्त हुआ। तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सपोर्ट करना शुरू करिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लिया करिए। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की वैकेंसी मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ। इसका 60 जो नोटिफिकेशन है आप सभी लोगों को 25 नवंबर तक देखने के लिए मिलेगा और 2 दिसंबर से इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। ये जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है। तो आप सभी लोग चिंतित ना हो, बल्कि अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ये हमारा एक नैतिक प्रयास है, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो 9,70,000 का आंकड़ा है, उन परिवारों में भी खुशियाँ आनी चाहिए, उनको भी आवेदन मिलना चाहिए, ठीक है। विज्ञापन जारी होने के बाद वो भी आवेदन कर पाएँ। अगर उनमें एलिजिबिलिटी होगी तो वो खुद ही क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज वो छट जाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ें हमने मुख्यमंत्री महोदय तक भी पहुँचाई हैं और आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप सभी लोग सहयोग करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।